मोहिनी एकादशी, पापी धृष्ट बुद्धि के उद्धार की कथा। मोहिनी एकादशी की कथा। क्या सच में ऐसा कोई व्रत है जो सबसे बड़े पापी को भी पवित्र बना सकता है? क्या एक ऐसा इंसान जिसने जीवन भर अधर्म किया हो भगवान की कृपा पा सकता है? शास्त्र कहते हैं हाँ, और इसका प्रमाण है मोहिनी एकादशी की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां द्युतिमान नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नाम का एक अत्यंत पुण्यात्मा वैश्य रहता था। वह दानी, धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा धृष्टबुद्धि। नाम जैसा स्वभाव वैसा। धृष्टबुद्धि बचपन से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसे धर्म, पूजा, माता पिता किसी की परवाह नहीं थी। वह जुआ खेलता, मद्यपान करता, दुष्ट संगति में रहता और वेश्याओं के साथ अपना समय बिताता। उसके पिता ने कई बार समझाया, बेटा अभी भी समय है, अपना जीवन सुधार लो, लेकिन उसने कभी नहीं सुना। आखिरकार उसकी हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास न धन था, न परिवार, न सम्मान। धीरे धीरे उसके मित्र भी उसे छोड़ गए। जब भूख से हालत खराब हुई तो वह चोरी करने लगा। लोगों ने उसे पकड़कर पीटा। राजा के सैनिकों ने दंड दिया और अंत में उसे राज्य से निकाल दिया गया। अब वह जंगलों में भटकने लगा। वहां वह जानवरों का शिकार कर खाता, पेड़ों के नीचे सोता और एक अभिशप्त जीवन जीता। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां महर्षि कौंडिन्य तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? धृष्टबुद्धि रो पड़ा। उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। हे ऋषिवर, मैं पापी हूं, अधर्मी हूं। क्या मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार हो सकता है? महर्षि कौंडिन्य बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। यदि तुम सच्चे मन से उसका व्रत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि ने वैसा ही किया। उसने पहली बार जीवन में श्रद्धा से व्रत रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरे मन से पश्चाताप किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसका शरीर तेजस्वी हो उठा। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया। इस कथा से क्या सीख मिलती है? कि कोई भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं कि उठ न सके। जब तक पश्चाताप सच्चा है, परिवर्तन संभव है। भगवान दंड देते हैं लेकिन अवसर भी देते हैं। मोहिनी एकादशी हमें सिखाती है, भटका हुआ व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से लौटे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जय श्री हरि।